नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मैनुअल रीडायरेक्शन कराते हैं एंगुलर के अंदर। जब हम रूट क्रिएट करते हैं तो मैनुअल उसको रीडायरेक्ट कराना होता है, तो हम किस तरीके से करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो के, जो भी एंगुलर से रिलेटेड है। या फिर आप हमारे चैनल पर जाके प्ले में जाइए और प्ले में आपको यहाँ पे सारे के सारे वीडियो के यहाँ पे आपको प्ले मिल जाएगी जो अभी तक बने हुए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरामीटर्स की, कि राउटर में अगर हम कोई भी राउट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम पैरामीटर कैसे पास करते हैं। पैरामीटर में पास करने का मतलब जैसे यूआरएल में कोई वैल्यू आती है उसको हम फिर गेट करते हैं, डायनेमिक वैल्यू गेट करना। वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि एंगुलर में हम कैसे पैरामीटर पास करते हैं, उसे गेट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं हम डाटा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा ये हमने बनाया था लास्ट में, जिसमें हमने यहाँ पे अबाउट पे रिडायरेक्ट करा रहे हैं साइन अप पे, लॉगिन साइन अप यहाँ पे हो रहा है, क्लिक मी पे भी साइन अप यहाँ लॉगिन पे जा रहा था। ये प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो जिन लोगों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो उनको समझ में आएगा आगे जो हम काम करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा मैं फिर से कहूँगा वो प्रीवियस वीडियो सारे देख लें, राउट के जितने भी वीडियो बने हैं। तो साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करते चलिए चैनल को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और साथ ही साथ आप हमारे ब्लॉग को ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम पर जाकर रीड आउट कीजिए। जितने भी ब्लॉग्स अब तक हमारे पोस्टेड हैं यहाँ पे सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे। और जो कोर्सेज देखना चाहते हैं हमारे पोर्टल पे courses.tutorialwebsite.com पे जाके कोर्सेज के अंदर सारे के सारे कोर्सेज देख सकते हैं। यहाँ पे भी सारे कोर्स लिस्टेड मिल जाएंगे उनको। तो चलिए अब प्रोजेक्ट पे चलते हैं और इन सबको बंद करते हैं। अब यहाँ पे मेरा कंसर्न ये है कि जैसे हम होम पे हैं, अबाउट पे हैं, साइन अप पे आए, ठीक है, लॉगिन पे हैं। सपोज लॉगिन पैनल हो जाता है, यूज़र लॉगिन कर लेता है। तो जब यूज़र लॉगिन कर लेगा तो यूज़र लॉगिन करेगा तो कोई यूज़र नेम होगा। और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो हम एक प्रोफाइल का पेज बनाएंगे, ऐसे प्रोफाइल प्रोफाइल स्लैश। अब यहाँ पे हम ऊपर में पास कर सकते हैं जो यूज़र हमारा लॉगिन है उसका नाम, ताकि हम इस वैल्यू को फिर गेट कर सकें और उसी के बिहाफ पे हम वैलिडेट कर सकें। एक तो ये है। या फिर यूजर की आईडी हम पास कर देते हैं यहाँ पे यूआरएल के अंदर, सो डैट एक मतलब कहने का मतलब कि डायनेमिक क्यूरी स्ट्रिंग, यानी कि एक पैरामीटर पास करें जिसके बिहार पे हमें डाटा मिले। लॉगिन करने के बाद जो यूजर लॉगिन है उसका आईडी पास कर सकते हैं, यूजर नेम पास कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या पास करते हैं। या जो हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की बात करूँ, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की आईडी पास करते हैं जिसके बिहार पे हम गेट करते हैं प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाटाबेस से। उसी तरीके से यहाँ पे जब यूजर रजिस्टर हो जाएगा, लॉगिन होगा, तो लॉगिन होने के बाद उसका प्रोफाइल पेज होगा। प्रोफाइल पेज में कैसे आप डाटा गेट करोगे, किस यूजर की प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन दिखानी है। तो उस केस में हम यहाँ पे या तो एक सेशन में वैल्यू रखते हैं या फिर यूआरएल में हम वैल्यू पास करते हैं। तो यूआरएल में सपोज मैंने पास कर दिया, मैंने वैल्यू प्रदीप, ठीक है। तो अभी तो ये नॉट फाउंड आएगा। अगर हम इसको करते हैं तो अभी देखिए नॉट फाउंड आएगा, 404 पेज नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम का कोई रूट नहीं है प्रोफाइल नाम का। और ये क्यूरी जो हम यहाँ पे एक पैरामीटर जो पास कर रहे हैं क्यूरी के अंदर, यानी कि यूआरएल के अंदर, इसको क्यूरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं बेसिकली। जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क के साथ जो हम यहाँ पे पास करते हैं वो क्यूरी स्ट्रिंग होता है। और ये जो पास कर रहे हैं अभी हम एक तरीके पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है, यूआरएल के अंदर। तो इस तरीके से हमें पास करना है और ये वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं इसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दिखा दूँ। रूट पैरामीटर्स, यहाँ पे देख लो इस टॉपिक है रूट पैरामीटर्स। देखिए एंगुलर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है द एंगुलर राउटर हैज सपोर्ट फॉर डायनेमिक पाथ, यानी कि जो यूआरएल में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, रूट हमारा एक ही है, बट यहाँ पे वैल्यू जो पास होगा, यानी पैरामीटर जो पास होगा उसके अकॉर्डिंग डाटा डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेगी। जैसे ID 1 यहाँ 1 पास करेंगे तो 1 का डाटा दिखेगा, 2 पास करेंगे तो 2 का। मतलब ये यूआरएल हमारा डायनेमिक हो गया। अभी तक जो यूआरएल हमने बनाया स्टैटिक है, लेकिन इस तरीके से ये डाटा हमारा डायनेमिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पे कि एंगुलर क्या करता है, सपोर्ट करता है डायनेमिक पाथ को एंड प्रोवाइड एन इजी टू यूज एपीआई टू एक्सेस रूट पैरामीटर्स। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर के अंदर तो हम एपीआई का यूज करेंगे डाटा फैच करने के लिए। जैसे बैकएंड हम बनाएंगे तो बैकएंड मान लीजिए मोंगोडीबी में या माइस्क्ल में बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें एपीआई के थ्रू ही इस पर डाटा गेट होगा और इसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। मोस्टली हम एपीआई एक तरीके से बनाएंगे। तो उसी तरीके से उसमें क्या होगा, हमें डायनेमिक वैल्यू चाहिए होगा। जैसे जो यूजर लॉगिन है उसी की इन्फॉर्मेशन आए तो उसके लिए हम या तो उसका आईडी पास करेंगे, यूजर नेम, कुछ भी एक यूनिक आईडी बनाएंगे जिसके थ्रू हम डाटा फैच करेंगे। तो वो हम पास करेंगे पैरामीटर के थ्रू। तो एंगुलर के अंदर हम यहाँ देखिए पैरामीटर डिफाइन करने का तरीका ये है, पाथ देते हैं जो कि अभी हमने दिया था। अभी तक जो हम काम कर रहे थे, रूट बना रहे थे, तो हम पाथ दे रहे थे, फिर रूट का नाम दे रहे थे। लेकिन पैरामीटर्स में क्या होता है, स्लैश करके कॉलन लगाते हैं, ठीक है, ये कॉलन, और फिर वहाँ पे एक
या तो आईडी है तो आईडी, नेम है, जो भी नाम, एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको एज ए पैरामीटर हम गेट करते हैं। उसके बाद सेम है कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को कॉल करना है उसको यहाँ पे कॉल करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नया यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है एंगुलर राउटर के अंदर से एक्टिवेट, यहाँ पे देख लो एक्टिवेटेड रूट। बस ये एक वेरिएबल, यहाँ पे एक कहते हैं वेरिएबल कह लीजिए, यहाँ पे उसको यहाँ पे राउटर से, एंगुलर के अंदर राउटर से आपको इंपोर्ट करना होता है और उसको इंजेक्ट करना होता है। बेसिकली जो भी आप कंपोनेंट यूज करो उसके अंदर कंस्ट्रक्ट फंक्शन में हम प्राइवेट एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसमें उसको पास करके उसकी एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू के थ्रू, यानी जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, इंजेक्ट किया है, बेसिकली ये जो एक्टिवेटेड राउटर है इसको इंजेक्ट किया, जिसको एक वेरिएबल में हमने डिफाइन कर लिया रूट के अंदर, और उसी रूट के अंदर हम फिर यहाँ पे एक फंक्शन है जो भी हम पैरामीटर्स गेट करने का बनाते हैं, दिस डॉट रूट डॉट पैराम्स डॉट सब्सक्राइब। यहाँ पे सब्सक्राइब फंक्शन का यूज होता है यहाँ पे, इसको भी आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। जब ये फंक्शन रन करते हैं तो हमें एक यहाँ पे पैरामीटर्स मिल जाता है, जो भी आपके यूआरएल में होगा पैरामीटर जितनी भी, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आप उस पैरामीटर के अंदर से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं और निकाल कर यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं जहाँ चाहे। चलिए तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे आए, कोड को दिखा देता हूँ। पहले हमने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे सारे हमने पाथ क्रिएट किए हुए हैं, जितने भी हमारे पाथ हैं, और ऐप डॉट कंपोनेंट फाइल के अंदर हमने क्या किए हुए हैं, यहाँ पे रूट बनाए हुए हैं। यहाँ पे देख लो राउटर में रूट है सारे के सारे, और यहाँ पे हमारा क्या है, कंपोनेंट का कॉल करने का तरीका है जहाँ पे हमें डाटा डिस्प्ले कराना है। तो अभी हमने क्या कहा, अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूट बनाते हैं जो कि प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले कोड में गए और यहाँ पे कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में, और यहाँ पे इस रूट को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हमने href लिंक बनाया था। ठीक है, अब इसमें प्रोफाइल का रूट बना लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल का रूट में हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल, और इस पे हमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सेव करेंगे और पेज पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अभी भी एरर है, बट यहाँ पे अगर सिर्फ प्रोफाइल कॉल कराएंगे तो यहाँ पे भी पाथ, हाँ ये देखिए यहाँ पे 404 आया, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोफाइल तो बना दिया है रूट, बट रूट पे कौन सा कंपोनेंट कॉल कराना है वो अभी हमने डिफाइन नहीं किया है। यानी कि ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस फाइल के अंदर जाना है हमें, और यहाँ पे सिंपली कॉपी करते हैं इसे, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ साइन अप है सिंपली इसको लिखेंगे प्रोफाइल, क्लियर। और यहाँ पे कंपोनेंट हम देख लेते हैं कौन सा यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे अबाउट वाला कंपोनेंट यूज नहीं हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, अबाउट वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अबाउट वाले कंपोनेंट पे क्यों नहीं कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट का लगाया था, याद होगा आपको। सेव करते हैं, तो अब क्या होगा, वो जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। चलते हैं पेज पे, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए अबाउट के अंदर से इन्फॉर्मेशन जो है अबाउट कंपोनेंट में वो आ रहा है। एक बार चेंज कर लेते हैं इस कंपोनेंट को ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए हम चलते हैं अबाउट के अंदर, ये अबाउट है, अबाउट का HTML फाइल है, और जहाँ पे अबाउट वर्क लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, Ctrl+Z यूजर प्रोफाइल। ठीक है, सेव करते हैं, तो ये जैसे ही सेव होगा कंपाइल हो गया, तो यहाँ पे अब देखिए यूजर प्रोफाइल लिख के आ गया, मतलब परफेक्टली हमारा चल रहा है। लॉगिन पे लॉगिन, साइन अप पे साइन अप, यूजर प्रोफाइल पे यूजर प्रोफाइल। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तो हमने रूट बनाया, अब हमें यहाँ पे पास करना है पैरामीटर। यानी कि अगर मैं प्रदीप लिखूँ, ठीक है, तो ये पैरामीटर मिले और यहाँ पे यो प्रदीप नाम जो है, जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर में पास किया है नाम, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए अब यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं, यहाँ पे चलेंगे ऐप, जो ऐप राउटिंग है हमारे पास, ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉडल डॉट टीएस फाइल, और जहाँ पे हमने इसका पार्ट डिफाइन किया है उसके आगे सिंपली एक स्लैश लगाएंगे, कॉलन, और यहाँ पे मान लीजिए हम देखो ऊपर पास कर रहे हैं नेम, तो हमने यहाँ पे लिखा नेम, आईडी पास करेंगे तो आईडी, आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखोगे आप लिख सकते हो, बट ये याद रखना कि जो वेरिएबल यहाँ पे लिखोगे वही वेरिएबल फिर वहाँ पे पैरामीटर्स में कॉल भी होगा। तो सेव किया हमने इसको, परफेक्टली सेव हो गया। अब ये हमें कॉल कराना है, तो कॉल अब ये ध्यान देना है आपको कि ये कंपोनेंट कौन सा कॉल हो रहा है, उसके अंदर ही आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तो प्रोफाइल वाले के अंदर अबाउट वाला कंपोनेंट कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब अबाउट वाले, ये जो देखिए अबाउट का कंपोनेंट है, इसके अंदर जो टीएस फाइल है इसके अंदर अब चलेंगे, और मैंने बताया इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, राउटर से आपको इम्पोर्ट करना है। तो राउटर से इम्पोर्ट करने के लिए सिंपल ये करते हैं, ठीक है, कॉपी किया हमने, पेस्ट कर दिया यहाँ पे ऊपर, पेस्ट कर दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेस्ट हो गया।
और यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, ये वेरिएबल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, सेव करते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक पॉइंट में बड़ा कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, आई होप अब दिख गया होगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, कहाँ से, एंगुलर राउटर्स के अंदर से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इंपोर्ट तो कर लिया, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंजेक्ट भी करना है। तो इंजेक्ट करने के लिए गए और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खाली है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो इसी को रिप्लेस कर दिया। बस इसके अंदर क्या है, प्राइवेट फंक्शन, मतलब प्राइवेट वेरिएबल बनाया रूट, और इसमें जो हमारा एक्टिवेटेड राउट है इसको यहाँ पे कॉल करा दिया। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ng on init फंक्शन, जो कि हमें निचले पॉइंट हमारा यहाँ पे है, यानी कि इसके अंदर हमें अब क्या करना है, दिस डॉट राउट पैरामीटर्स वाला फंक्शन को यहाँ पे सिंपली कॉल कराना है। गए, पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरर आ रहा है क्या, कि नेम, यहाँ पे आपका नेम एरर आ रहा है क्योंकि नेम वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम के नाम से, उसको वैल्यू देते हैं ब्लैंक। क्लियर। अब जब ब्लैंक वैल्यू मिल गई तो अब यहाँ पे एरर खत्म हो गया। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने नेम दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नेम क्यों दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर्स में, यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं नेम के नाम से। अगर मैं इसको यूजर नेम कर दूँ, यूजर नेम, तो यही वेरिएबल यहाँ से कॉपी करेंगे, सेव, और यहाँ पे भी हमें यूजर नेम पास करेंगे। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये पैरामीटर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, सेव करेंगे। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल डिफाइन किया, और जो भी पैरामीटर से हमें वैल्यू यहाँ पे रिसीव हुआ, उस वैल्यू को हमने इस नेम में रिप्लेस कर दिया, यानी कि पास कर दिया। अब इस नेम की वैल्यू को हम जाएंगे और जो अबाउट का HTML फाइल है, about.component.html, इसके अंदर जाके हम यहाँ पे एक h2 टैग लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम प्रिंट करा सकते हैं, इंटरपोलेशन के अंदर यहाँ पे सिंपल लिखेंगे नेम, सेव करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रिंट होने जाएगा, यहाँ पे ये देखिए नेम प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको आगे, इस पे आगे मैं कुछ लिख देता हूँ, यूजर नेम सेव, तो अब आगे यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा लग के, यूजर नेम। जैसा कि यहाँ प्रदीप लिखा है इसलिए प्रदीप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्यूटोरियल्स वेबसाइट और इंटर करूँ, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल वेबसाइट, यानी कि अब ये डायनेमिक हो गया, अब स्टैटिक नहीं रहा, ये रूट हमारा डायनेमिक हो गया। जो वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पास कर दिया अजय, एंटर किया, यहाँ पे अजय मिला। यहाँ पे कुछ भी आप पास कीजिए, XYZ पास करेंगे तो XYZ मिलेगा, एंगुलर पास करेंगे तो एंगुलर मिलेगा। यानी कि अब ये रूट हमारा डायनेमिक हो गया। जो यूजर में पैरामीटर्स में जो वैल्यू पास होगी वही वैल्यू अब यहाँ पे आपको रिसीव होगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। इसी तरह जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, या आपने कई प्रोजेक्ट देखा होगा जिसमें इस तरह की वैल्यू आपको डायनेमिक होती है, या जो आपने अगर पहले काम किया है किसी भी लैंग्वेज में, मतलब एंगुलर को छोड़ के, और आपने प्रोजेक्ट बनाया, तो URL में 100% आप, मुझे पता है कि आपने पास किया होगा जब आप लॉगिन करते हैं रजिस्टर करने के बाद डाटा गेट करने के लिए, चाहे वो क्यूरी स्ट्रिंग पास करते हैं या पैरामीटर में पास करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से लैंग्वेज पे किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर के अंदर। अगर हमें अपने URL को डायनेमिक करना है या पैरामीटर पास करना है URL के अंदर, और उस पैरामीटर के थ्रू हमें डाटा डिस्प्ले कराना है, गेट करके दिखाना है, तो इस तरीके से आप गेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी एक पैरामीटर है, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर एक साथ पास करके दिखाएंगे, और हम एक एरे बनाएंगे अंदर ही, और उस एरे से वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, जैसे कि हम डाटाबेस से वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, सो डेट और ज़्यादा क्लियर होगा आगे। ये बेसिक मैंने बताया ताकि ये क्लियर हो जाए, तो हम मल्टीपल का हम देख सकते हैं, और डायनेमिक वैल्यू एरे से निकाल के आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।